हे गाइस, वेलकम टू द पार्ट 4। पार्ट 3 में मैंने आप लोग को बताया कैसे आपको माइस्ट्रो बोट यूज़ करना है, कैसे ट्रोजन बोट को यूज़ करना है और कैसे जल्दी से जल्दी टोकन को परचेज़ करना है और सेल करना है। सब सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। अब कौन से टोकन को हम लोगों को परचेज़ करना है और इस वीडियो के लास्ट में कुछ स्पेशल चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर से देखना। ठीक है, मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने पूरे 1 साल लगाए हैं चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, बाद बाकी आपको सीखना है नहीं सीखना ये आपके ऊपर है। ठीक है, कोई तरह का रिस्क मत लेना। जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप धीरे धीरे करके अपने आप को अपस्किल करते जाओ, पैसे आपके पास खुद ब खुद चल के आएंगे। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी मत करना, अपस्किल करना बहुत स्लोली स्लोली। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे GMGN का लिंक दे दूँगा। ठीक है, आप यहाँ आना, यहाँ आने के बाद जो जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ, हाँ, उसको करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेटवर्क दिख रहा होगा, तो इसको सोलाना शिफ्ट करना, क्योंकि हम लोग अभी सोलाना मीम के ऊपर ट्रेड लेने वाले हैं। अब ट्रेंचेस, यहाँ पे आपको ट्रेंचेस के ऑप्शन पे ही सिलेक्ट रहने देना है। देन आपको यहाँ पे 3 सेक्शन दिखेंगे, न्यू, ऑलमोस्ट बॉन्ड एंड देन माइग्रेटेड। इसका क्या मतलब है? न्यू में वो सारे टोकन होंगे जो कि रिसेंटली लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट बॉन्डेड में वो सारे टोकन होंगे जो कि आ, एक पार्टिकुलर एटलीस्ट 10 के मार्केट कैप को के बाहर जा रहे हो। क्या कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। देन माइग्रेटेड में वो होगा जो ऑलमोस्ट आई थिंक 80 के मार्केट कैप को क्रॉस कर जाए। ठीक है, एक बार क्रॉस कर जाए, दोबारा अगर उससे कम भी होगा तो वो आपको माइग्रेटेड वाले सेक्शन में ही दिखेगा। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मार्केट कैप क्या है? ठीक है, देखो ये पार्टिकुलर टोकन जो जितने हो रहे हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। उन प्लेटफॉर्म का नाम आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। ये सारे लॉन्च पैड है, पंप फन, बॉन्क, बैक्स, हेवन, बिलीव, बूप, लॉन्च लैब, मोनिट, ये सारे ऐसे लॉन्च पैड है जहाँ पे सोलाना के मीम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो हर लॉन्च पैड पे इनिशियल मार्केट कैप कुछ होता है। जैसे वो 4,000 हो सकता है, 4 के, 5 के, 10 के, इस तरीके से हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग इनिशियल मार्केट कैप होता है। जैसे जैसे उनमें बाइंग आते जाते हैं, होल्डर्स उनके बढ़ते जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका मार्केट कैप, ये जो दिख रहा होगा आपको मार्केट कैप, वो यहाँ पे बढ़ता जाता है। और ये है वॉल्यूम, जितना ज़्यादा उस टोकन में बाय एंड सेल होगा वो यहाँ पे शो होता है। ठीक है, अब देखो हम लोगों को फोकस किस तरह, कौन सा सेटिंग के साथ आपको जाना है वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ न्यू वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड हाँ, इसको यूज़ करने के लिए आप फ़ोन में भी कर सकते हो, बट फ़ोन में तीनों अलग अलग सेक्शन आएंगे। मैं फ़ोन के लिए किसी और दिन वीडियो बना दूंगा। पीसी में कैसे इसको यूज़ करना है वो मैं इस वीडियो में अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले न्यू वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है बैक्स, मोनिट, हेवन, सुगर, लॉन्च लैब, ठीक है, डायनामिक बीसी नहीं, रेडियम, इन सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जब आप इन सारों को सेलेक्ट करके यहाँ अप्लाई करोगे तो कुछ ऐसा सेक्शन आपके पास आएगा। देन ऑलमोस्ट बॉन्ड में आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है वो देखो। पंपन, बॉन्क, बैक्स, मोनिट, हेवन, सुगर, टोकन मिल, ऑलमोस्ट सब सिर्फ ये लास्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसको छोड़ के, डायनामिक बीसी को छोड़ के, यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके अप्लाई के सेक्शन पे कर देना है। सेम सिनेरियो आपको माइग्रेटेड सेक्शन के सेक्शन पे भी आपको करना है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, आप जैसे जैसे ट्रेड लोगे समझ में आता जाएगा आपको। बस मैंने जो सेटिंग बता रखी है उसके साथ आप लोग यहाँ पे जाओ। अब आप लोगों को टोकन कैसे फाइंड करने हैं, आपको अपना सबसे ज़्यादा फोकस कंप्लीटेड माइग्रेटेड सेक्शन में रखना है गाइज। ठीक है, माइग्रेटेड सेक्शन से आप सेफ टोकन्स को निकाल सकोगे। कैसे निकाल सकोगे मैं एग्जांपल भी बताता हूँ। देखो सबसे पहला बात, सबसे बड़ी बात जो है टोकन फाइंड करने से पहले, आप खुद को पहले प्रॉमिस करो मैं दिन में एक ट्रेड लूँगा, सिंगल ट्रेड। अगर आप इस चीज़ पे वो कैपेबल हो जाओगे ना गाइस कंट्रोल करने के, मैं एक से ज़्यादा टोकन परचेज नहीं करूँगा एक दिन में, ये मैं खुद के लिए प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, पहला डिसिप्लिन का रूल इस टोकन फाइंड करने से पहले। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टोकन फाइंड करने को। मैं एक टोकन के एग्जांपल यहाँ पे, दूसरा रूल,
मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो उसको आप लोग फॉलो करो। दूसरा रूल, मैं किसी भी मीम टोकन को नहीं परचेज करूँगा जो कि टोटली मीम हो, चाहे वो कैट हो, डॉग हो, कोई न्यूज हो, ऐसे किसी चीज़ को हम लोग परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग परचेज कैसे को करेंगे, जो कोई ना कोई प्रोजेक्ट हो। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, वन सेकेंड गाइस। जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे निकाला है मेरिडियन। ठीक है, अब मेरिडियन क्या है, आपको सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाना है। देन यहाँ पे आपको प्रोफाइल का सेक्शन दिखेगा, प्रोफाइल के सेक्शन पे जाना। जब आप प्रोफाइल के सेक्शन पे जाओगे देन आपको समझ में आएगा ये एक प्रोजेक्ट है। सबसे पहले अच्छे तरीके से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी गाइस। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझो। ये है सेंड टोकन विद अ ट्विटर हैंडल, नो कॉम्प्लिकेटेड वॉलेट एड्रेसेस, जीरो फीस, मेकिंग क्रिप्टो पेमेंट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब बिल्ड फॉर सोलाना। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया है जिसके थ्रू हम किसी ट्विटर हैंडल पे फीस सोलाना भेज सकते हैं। ठीक है, हमको कोई वॉलेट एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। ये सॉलिड चीज़ है, एक तरीके से पढ़ के हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे इसके देव को, कि इसका देव कौन है, मतलब कि इसको किस बंदे ने बनाया है। ठीक है, देन यहाँ पे दिखता है दिस इज़ माई टैग, मैनुअल ऑफ द नॉर्थ। अब मैं इसके प्रोफाइल पे जाऊँगा। जब मैं इसके प्रोफाइल पे जाता हूँ तो मुझे एक तो इसके यही से समझ में आता है कि इसने बहुत सारी चीज़ें बनाई, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है। साथ ही साथ ये इसको सोलाना ने यहाँ पे फॉलो करके रखा है। ठीक है, अब सोलाना ने फॉलो कर रखा है तो कुछ ना कुछ बात होगी इसमें, कुछ ना कुछ इस बंदे ने कर रखा होगा अच्छा। दैट्स वाई इसको सोलाना टीम ने फॉलो कर रखा है। देन आफ्टर यहाँ पे आपको दिखेगा 2661 पोस्ट, मतलब क्रिप्टो में ये बहुत दिनों से एक्टिव है। ये कुछ फैक्टर है मीम कॉइन के लिए जो इनफ है गाइज। ठीक है, इनफ है हम लोगों को टोकन में एंट्री लेने के लिए, बट और भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोगों को, आगे देखना। अब देखो यहाँ ये चीज़ को भी आपको देखना है, टोकन्स आर लॉक्ड। यहाँ पे देखो 5 मिलियन टोकन इसने 25/3/26 तक के लिए लॉक कर दिया है। स्ट्रीम फ्लो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं भी अगर कोई टोकन लॉन्च करता हूँ तो उसको जाके लॉक कर सकता हूँ एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, वो यहाँ पे दिख जाएगा और इस समय तक इस टोकन को ये किसी भी कीमत पे निकाल नहीं सकता। तो देव होल्डिंग जो था उसने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब देव होल्डिंग कैसे चेक करोगे, होल्डर्स के सेक्शन में जाना। ठीक है, देन यहाँ पे देव के सेक्शन में आ जाना। वन सेकेंड गाइस, हाँ, होल्डर के सेक्शन में जाओगे, देन यहाँ एरो पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आपको दिखेगा देव टोकन। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट वॉलेट है ना वही देव का वॉलेट होता है गाइस। तो देव ने टोटल 50 मिलियन टोकन खरीदे थे और सारे के सारे टोकन को उसने लॉक कर दिया। ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, इसको आप कंसिडर करो। तो जितना टोकन उसने परचेज किया वो सारे टोकन उसने लॉक कर दिए। देव प्रोजेक्ट एक सॉलिड है, इसका कंसेप्ट अच्छा है और साथ ही साथ जो जिसने इसको बनाया है उसको सोलाना टीम के पीछे से सपोर्ट मिला है। तो ये सारे कुछ मैटर पॉइंट हैं जो अच्छा करता है। तो जिस कारण ये टोकन अभी 606 मार्केट कैप पे है और ये और भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से चांसेस है। कोई भी अभी ट्रेड मत लेना, कुछ भी परचेज मत करना, मैं सिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से गौर करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टोकन फाइंड किया। अब मैं चलता हूँ GMGN पे और मैं आप लोग को एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, DCM डेसिमल कैपिटल मार्केट। जब आप यहाँ पे आओगे देन आफ्टर आपको दिखेगा कि इसका भी देव है, कौन है, डीन देव। ठीक है, अच्छा खासा ट्वीट, अच्छा खासा यहाँ पे है, बट इसको सोलाना टीम ने नहीं फॉलो कर रखा, बट फिर भी ड्रिप और रिक्वेस्ट फाइनेंस ने फॉलो कर रखा है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी हम लोग प्रोजेक्ट को पहले देखेंगे, प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। DCM बॉर्न ऑन फाउंडर्स एंड 66 मिलियन टोकन्स यहाँ पे इसने भी लॉक कर दिए हैं स्ट्रीम फाइनेंस पे। अब देखो, अब इस कल तक क्या होगा, मैं आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ। देखो गाइज, अभी शाम तक इसका टोकन स्टेबल था। क्यों स्टेबल था पता है आप लोगों को, क्योंकि इसने जो प्रोजेक्ट
का प्रॉमिस किया था उसका वेबसाइट लॉन्च नहीं किया था उस समय तक, और जैसे ही इसने वेबसाइट लॉन्च किया दैट मीन्स कि अब ये डेवलपमेंट करने को जा रहा है और इसका टोकन सीधा 20 के मार्केट कैप से जंप लेके 170 के मार्केट कैप तक गया है। तो ये सारे सिंबल है गाइज कि जब कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा होता है, उसका देव अच्छा होता है, देव बाइंग उसने लॉक कर रखा है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं कि हम उस टोकन में एंट्री ले सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों को टोकन कैसे फाइंड करना है। फिर से मैं रिमाइंडर देता हूँ, मैं एक दिन में एक ट्रेड लूँगा। दूसरा, मैं किसी भी मीम कॉइन में को परचेज नहीं करूँगा जब तक कि वो प्रोजेक्ट नहीं हो। तीसरा, उस प्रोजेक्ट का देव होना चाहिए। चौथा, देव होल्डिंग जितना भी हो वो सारा देव लॉक करना चाहिए एटलीस्ट 5 से 6 मंथ के लिए। और पांचवा जो ग्रीन फ्लैग होगा, जो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, 10 मिलियन 1% होता है पंप फंड पे, 66 मिलियन मतलब कि 6.6 मिलियन सप्लाई इसने लॉक किया है। वो अच्छा ग्रीन फ्लैग तब होगा जब 20% से ज़्यादा कोई देव लॉक करता है ना। पहले इस 5 क्राइटेरिया को वो फुलफिल अपने करना चाहिए गाइज। मैं एक ही सिंगल ट्रेड लूँगा दिन में, देव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जो जो चीज़ मैंने और सारी चीज़ें अभी आप लोग को बता रखी है वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अगर ये 20% से ज़्यादा लॉक कर रखा है और भी ज़्यादा हमें पोटेंशियल लग जाएगा। हम लोग प्रोजेक्ट को अच्छे से समझेंगे वो क्या कर रहा है, देन आफ्टर हम लोग उसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये तो था कंप्लीटेड सेक्शन से आप प्रोजेक्ट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अब ऑलमोस्ट बॉन्ड एंड न्यू टोकन्स में आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे मैंने उसी सारे लॉन्च पैड आपको सेलेक्ट करवाया है जो जिस पे बहुत मिनिमम टोकन आते हैं, ठीक है। कभी कभी टोकन आता है तो आप एक नज़र रख सकते हो, उनके प्रोफाइल पे जा सकते हो। अगर वो टोकन होगा देन आफ्टर उसके देव को सब कुछ जो जो क्राइटेरिया हम लोगों ने देख रखा है वो सबको अगर फॉलो कर रहा होगा देन आफ्टर हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज न्यू सेक्शन में तो आप लोग हाथ मत ही लगाना अभी, ठीक है। अब ऑलमोस्ट बॉन्ड सेक्शन में क्या होता है गाइज, यहाँ पे जो टोकन लेस मार्केट कैप के होते हैं वो आपको दिखते हैं, ठीक है। बट यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाना प्रोजेक्ट को थोड़ा मुश्किल होता है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को मुश्किल होगा क्योंकि इनिशियल टाइम में यहाँ 2-5 मिनट होता है टोकन, यहाँ पे जैसे देखो ये 12 मिनट हो गया, ठीक है। 12 मिनट ही ओनली हुआ है और इसका टोकन का प्राइस है 51 मिलियन। अब रख करने के लिए ये अगले 2 मिनट में जो इसका देव होगा, मैं दिखाता हूँ आपको देव वॉलेट, इसने यहाँ पे 179 मिलियन टोकन बाय किया। अब 7.71 के डॉलर का इसका प्रॉफिट चल रहा है। अगर ये यहाँ पे बेच देता है ये तुरंत रख कर जाएगा गाइस, तो हम लोग समझ नहीं पाते। तो इसीलिए ऑलमोस्ट बॉन्ड टोकन में क्या होगा कि टोकन के ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया होगा, उस देव को रिवील किया होगा, टोकन सप्लाई को रिवील किया होगा, देन हम लोग उसमें इंटर कर सकते हैं जो कि हमारे लिए सेफ ट्रेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट बॉन्ड में ये प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपको आपके सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी वो सारी चीज़ों को उठा सकते हो। अब इन्हीं सारे रूल को फॉलो करते हुए मेरा जो रिज़ल्ट है वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये सारा मेरे द्वारा दिया हुआ कॉल है जो मैंने लिया है, बट मैं ट्रेड करता हूँ डिसिप्लिन से। मैं सिंगल ट्रेड से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ दिन में 1 सिंगल ट्रेड लूँ, ठीक है। और जब टोकन को इस तरह एनालाइज करता हूँ कि मैं जो सिंगल ट्रेड लेने वाला हूँ क्या ये वो है। अगर मैं फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता हूँ उसके बाद ही मैं उस पर ट्रेड लेता हूँ। ये सारे मेरे द्वारा दिए हुए किसी ग्रुप में कॉल है, तो आप लोग देख सकते हो सबका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा इंसेन है, ठीक है। तो बस आप लोग जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से जज करो। पहले 1 मंथ तक तो आप ओनली एनालाइज करो चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद ट्रेड लेना या नहीं लेना है वो आपके ऊपर है। आप अच्छे से चीज़ों को समझो देन उसके बाद एक्सिक्यूट करो। और भी सारे पार्ट्स आएंगे, जो भी चीज़ कन्फ्यूज़न है आप लोग मैसेज बॉक्स में मुझसे पूछना, मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। और भी धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ को क्लियर करूँगा। अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है ना तो मैं क्लियर करता जाऊँगा, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तभी अगले पार्ट्स को आप इजीली समझ पाओगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, ठीक है। लव यू ऑल।